हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास मेथड को अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कैसे इंस्टेंस बना सकते हैं क्लास मेथड की मदद से। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, बिना टाइम को वेस्ट किए एक पाइथन की फाइल बनाऊँगी। इसलिए मैं सबसे पहले पहचान में जाती हूँ और यहाँ पे पाइथन पर राइट क्लिक करके न्यू पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं पाइथन फाइल पर क्लिक करूँगी और यहाँ पे ट्यूट 38.py की मेरी पाइथन की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे पिछली वीडियो का कोड कॉपी करती हूँ और वही कोड मैं इस फाइल में पेस्ट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे पिछली वीडियो का जो कोड है वो कॉपी कर लिया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ क्या करूँगी, क्लास मेथड बनाऊँगी। तो मैं यहाँ पे एक क्लास मेथड बनाऊँगी। क्लास मेथड डिफ फ्रॉम स्ट्रिंग और उसमें क्लास आ गया है। तो मैं स्ट्रिंग को एज इनपुट लूँगी और उसमें मैं क्या करती हूँ, पास डाल देती हूँ। तो मैंने यहाँ पे ऐसा फंक्शन डिफाइन किया है जो कि क्लास को एज ए इनपुट ले और एक स्ट्रिंग को भी इनपुट ले और उस स्ट्रिंग से पूरा ऑब्जेक्ट बनाए। तो मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊँगी। यहाँ पे मैं डालती हूँ करण इक्वल टू एम्प्लॉय और मैं उसमें लिखती हूँ एक स्ट्रिंग करण डैश 450 डैश स्टूडेंट। मैंने ये तीनों के तीनों जो इंस्टेंस है वो स्ट्रिंग के तौर पर एक्सेस किए हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग है वो क्लास मेथड में जाएगी। सबसे पहले मैं स्ट्रिंग को स्प्लिट करती हूँ। तो मैं यहाँ के स्ट्रिंग को स्प्लिट करने के लिए मुझे यहाँ से पास हटाना होगा और मैं यहाँ पर लिखूँगी परम्स इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट और मुझे कहाँ से स्प्लिट करना है, डैश से। तो मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया है। अब यहाँ पे परम से क्या होगा, एक लिस्ट बन जाएगी। तो यहाँ पे पहला आइटम होगा करण, दूसरा होगा 450 और तीसरा आइटम होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्प्लिट कैसे काम करता है वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने अगर स्प्लिट को एक स्ट्रिंग दे दी, ये जो स्ट्रिंग है मैंने वो स्ट्रिंग स्प्लिट को दे दी, तो वो क्या करेगा, मैंने जहाँ जहाँ पे डैश दिया है वहाँ से उस स्ट्रिंग को वो स्प्लिट कर देगा और उसे एक लिस्ट के तौर पर रिटर्न करेगा। तो मैं यहाँ पे रिटर्न करती हूँ, रिटर्न क्लास परम्स 0 कॉमा परम्स 1 कॉमा परम्स 2 और मैं उसे अब प्रिंट करती हूँ। मैं यहाँ पे उसे प्रिंट करूँगी, प्रिंट करण डॉट सैलरी। अब मैं इसे रन करती हूँ। यहाँ पे वो हमें
सैलरी रोल का है वो एरर दे रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमने यहाँ पे जो मेथड लिए है और मेथड में जो फंक्शन लिया है वो यहाँ पे नहीं दिया, इसलिए हमें ये एरर आई है। इसलिए मैं यहाँ लिखी हूँ फ्रॉम अंडरस्कोर स्ट्रिंग। और अब मैं इसे रन करूँगी तो आप देख सकते हैं मुझे आउटपुट में करण की जो सैलरी है वो प्रिंट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे आउटपुट में 450 जो करण की सैलरी है वो यहाँ पे प्रिंट हुई है। मैंने इस स्ट्रिंग की मदद से फ्रॉम स्ट्रिंग को यूज करके एक स्ट्रिंग पास की और उसे इस तरह से पार्स किया कि मुझे एक ऑब्जेक्ट मिला। और तो मैंने इसे एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर के तौर पर उसका इस्तेमाल किया, जो कि 3 आर्गुमेंट लेने की वजह से एक स्ट्रिंग लेता है और उनको अपने आप स्प्लिट करके एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। तो मैं आपको बताती हूँ इसे वन लाइनर फंक्शन के तौर पर कैसे यूज करते हैं। तो मैं इसे कमेंट आउट करती हूँ और अब मैं यहाँ पर लिखूंगी रिटर्न क्लास स्टार स्ट्रिंग डॉट स्प्लिट, और कहाँ से स्प्लिट करनी है मुझे, डैश से। तो मैंने यहाँ पे डैश डाल दिया है। और अब मैं इसे रन करूँगी तो मुझे वही आउटपुट मिलेगा जो पहले मैंने एक कोड लिखने के बाद मुझे जो आउटपुट मिला था वही आउटपुट मुझे यहाँ पे मिला है। मुझे उसने करण की जो सैलरी है वो यहाँ पे रिटर्न की है। तो हम इस तरह से क्लास मेथड को एक अल्टरनेटिव कंस्ट्रक्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा।